वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेलकम टू सभी का स्वागत है। तो क्लियर है, एकदम अच्छे से आ रहा है प्रॉपर। तो हम लोग आज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो है एनालॉजी यानी कि समानता का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गुड इवनिंग मनीष गुप्ता, और यहाँ पे गोविंदा जी, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम राम जी, नगेंद्र कुमार वर्मा। हाँ, तो ये जो आज का हम लोग का टॉपिक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी है। अब इसका मतलब ये होता है कि समानता, ठीक है। और ये काफी अच्छा टॉपिक है और मजा भी आएगा। इसका जो है हम लोग एक मैराथन अभी लेने वाले हैं, समझ लो एक तरीके से। 60 क्वेश्चन है और एकदम 1 घंटा में जो है पूरा एकदम खत्म करना है हम लोग का टारगेट। तो पूरा स्पीड रखेंगे। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो हम लोग फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हम लोग का टॉपिक है आज जो है एनालॉजी का क्लास है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानता। इसे समानता इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्योंकि इस मतलब सेम सेम लॉजिक लगता है, इसमें सेम सेम कंसेप्ट लगता है। अब जो है समानता का कंसेप्ट क्या है कि जैसे यहां कुछ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, तो जो कंसेप्ट जो है यहां लग रहा है वहीं पे भी आपको यहां भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसको हम समानता बोलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोहन जी। तो ये समझ रहे हैं। तो अब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एनालॉजी जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एनालॉजी जो होते हैं जनरली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर वन जो है हम वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, ठीक है। समझ जाओगे धीरे धीरे कि वर्ड एनालॉजी क्या होता है। दूसरा नंबर जो है अल्फाबेटिकल एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी। और ये सब जो है नंबर सीरीज के अंदर ही आता है। और तीसरा जो है नंबर एनालॉजी। अब तीनों में अंतर क्या है ये समझना, ये समझना। तो यहां पे हम 3 चीज लिखे हैं, 3 चीज लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? हाँ अविनीश मौर्य, क्या लिखे हो जो आपका जो है मतलब ठीक है। तो ये वर्ड एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एनालॉजी हो गया और नंबर एनालॉजी हो गया। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अब ये हो गया। अब वर्ड एनालॉजी में जो है सिंपल वर्ड लिखा रहेगा, करेक्ट। अल्फाबेटिकल में जो है आपको अल्फाबेट का जो कंसेप्ट है, जो एबीसीडी से लेकर जेड तक जो पोजीशन है वो आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहला बात। सेकंड नंबर क्या? सेकंड नंबर जो है वो अपोजिट लेटर आपको याद रहना चाहिए। तो हर एक चीज का कंसेप्ट जो है यहां पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो मैं हर एक चीज जाऊंगा। तो हम लोग फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके बोर्ड पे ये रहा। और यहां क्वेश्चन नंबर 1 जो है ओडोमीटर है, माइलेज है, कंपास का क्या होगा? ओडोमीटर है, माइलेज है, तो कंपास का क्या होगा? चलो बताओ, सभी लोग बताना। गुड इवनिंग सभी को हमारे तरफ से, गुड इवनिंग। लिखा हुआ है सर जी, मगर तुम उल्टा पुल्टा लिखे हो इसलिए दिखने रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। तो एकदम ना धुआं धुआं करते हैं, पूरा सेशन एकदम जबरदस्त माहौल बनाते हैं, पूरा फास्ट फास्ट, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, ओडोमीटर जो होते हैं गाड़ी में लगे रहते हैं, बाइक में, कार में, जो भी है, वो जो है मतलब स्पीड को बताता है, यानी माइलेज को बताता है, जो भी गाड़ी माइलेज देता है। तो कंपास जो है वो डायरेक्शन को बताता है। कंपास किसको बोलते हैं? मोबाइल में कंपास रहता है या कहीं भी रहता है। तो पूजा रिबल जी, आप सी आंसर कैसे दे रहे हो? कंपास क्या बताता है? जैसे कि ओडोमीटर माइलेज को बताता है, तो कंपास जो है डायरेक्शन को बताता है, यानी कि आंसर होगा इसका डी। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताना आप लोग। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आगे बढ़ूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 पे चलते हैं। अब ये बताओ, मनोविज्ञान, मन पक्षी विज्ञान, क्या होगा आंसर? अरे इतना क्या डिलीट कर दिए भाई तुम लोग? हाँ हाँ डी होगा, चलिए ठीक है। चलो बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दो। एकदम धुआं धुआं होने वाला है सेशन में,
धुआं धुआं होने वाला है। हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया, मिरर इमेज, ठीक है। चलो तो यहाँ जो है मनोविज्ञान, मन के बारे में, पक्षी विज्ञान, पक्षी के बारे में, बर्ड, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, डी आंसर। चलो 3 नंबर, होम फ्रेमवर्क, हाउस स्केलेटन, ढांचा, मकान, कंकाल, क्या होगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। तीसरा नंबर है आज, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलो बताओ फटाफट, एकदम जबरदस्त माहौल। और ये किसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं? वर्ड एनालॉजी का, जो मैं पहला लिखा था यहाँ बोर्ड पे, पहला जो लिखा था वर्ड एनालॉजी, जो आज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो चलो बताओ, फ्रेमवर्क है, हाउस है, स्केलेटन है, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो फ्रेमवर्क ढांचा, किसी मकान का जो ढांचा होता है वो बनाता है। तो स्केलेटन कंकाल किसका होता है? खोपड़ी का, तन का, बॉडी का। सी होगा, यानी बॉडी, तन। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, सी होगा इसका आंसर। चलो 4 पे आओ, 4 पे आओ। ये क्या है? ब्रीथ है, नोच है, वाक है, यानी कि सांस, नाक, चलना। चलो बताओ, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर? अगर हम ब्रीथ यानी कि सांस नाक से लेते हैं, और ये तो कंसेप्ट में ही बता दे रहा हूं, कंसेप्ट में ही बता दे रहा हूं, बताना कि यहां पे ब्रीथ जो है नोज से अगर लेते हैं, यानी कि नाक से लेते हैं, तो वाक, वाक यानी चलते हैं किससे भाई? पैर से। लकड़ी की छड़ी से थोड़ी चलते हैं, पैर से चलते हैं। तो कोई आंसर जो है इसका अगर सी देगा तो बिल्कुल सही जवाब। अब फुटपाथ पे चलते हैं, बैसाखी समझते हो? अब जिसको इंग्लिश नहीं पता है बैसाखी का, तो ये होता है क्रच। ठीक है, तो समझ लेना, बैसाखी जो जैसे करके ये होता है ना, विकलांग लोग जो चलते हैं, तो उसको हम लोग क्रच बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ लो भाई, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए? क्या क्या लिखे हैं? हम अभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं सर जी, तो कुछ नहीं आता है हमें। अरे पूजा जी ऐसे बात मत कहिए, ऐसी बातें नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, इसमें कुछ इजी इजी है सब कुछ। चलो, गलती होती है इंसानों से ही, कोई बात नहीं। चलिए, इंक, पेन, ब्लड, क्या होगा? चलो बताओ। इंक है, ब्लड है, सॉरी, इंक है, पेन है, ब्लड है, क्या होगा? स्याही। स्याही किसको बोलते हैं? हम समझते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब चलो इसका जवाब दो। ठीक है, चलिए, इंक है, पेन है, ब्लड है। अब और एनालॉजी जब खत्म हो जाएगा हम लोगों का, तो फिर हम लोग कहां चलेंगे पता है? हम लोग चलेंगे कहां? ऑड वन आउट। और देखना ऑड वन आउट में कितना मजा आने वाला है। और एक चीज, इतना दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग 23 लोग देख रहे हो, मात्र 9 लाइक, 9 लाइक है। ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं लाइक वाइक किया करो, सेशन में माहौल बनता है, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो बताइए। तो फटाफट बताओ इसका आंसर। तो सर इसका हो जाएगा नस, यानी सी आंसर, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नस, नस हो जाएगा। इंक जो है पेन में होता है, तो नस में जो ब्लड होता है। खत्म क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर, कंट्री, राष्ट्रपति, राज्य। इसमें ना जितने लड़के हैं सब गलती करने वाले हैं, मैं गारंटी करता हूं। कंट्री का प्रेसिडेंट और स्टेट का क्या होगा? सब लोग गलती करने वाले हो, सब लोग तो नहीं, कुछ लोग गलती जरूर करेंगे। चलिए, चलो ठीक है। हाँ, 2 बार लाइक किए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे सेशन में आ गए हैं, बहुत खूब, एकदम जबरदस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्री प्रेसिडेंट। तो स्टेट क्या होगा? गवर्नर, राज्यपाल। अब आप लोग ये मत जवाब देना चीफ मिनिस्टर, सर स्टेट का चीफ मिनिस्टर। अगर यहां पे पीएम रहता, पीएम का मतलब यहां पे प्राइम मिनिस्टर रहता है इंग्लिश में, और हिंदी में रहता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो राज्य का हो जाता मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहां पे गवर्नर, यहां पे राज्य है। अगर कंट्री प्रेसिडेंट है तो यहां पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्यपाल, यानी गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। चलो समझ गए? चलिए, तो सभी का आंसर आया ना? क्या लिखे? आई एम राइट। अरे खूबसूरत बात कह दिए आप, तो एकदम खूबसूरत बात कह दिए। चलो अब इसका बताओ, इसका बताओ क्या लिखे हैं? योगी नौकरी वगैरह मिलेगा या नहीं? अरे वो योगी जी नहीं है। ठीक है, चलो यहां आइए, यहां आइए। एमनेसिया, मेमोरी पैरालिसिस। यहां पे क्या है? एमनेसिया का मतलब क्या होता है? कि भूलने की बीमारी। एमनेसिया क्या होता है? भूलने की बीमारी। तो स्मृति, याद। तो पक्षाघात का क्या हो जाएगा? पैरालिसिस का। चलो बताओ, हैंडीकैप, मूवमेंट, लिप्स, लेग्स,
चलो बताओ। और आप लोग सोच रहे होंगे सर डी आंसर तो छूट गया, तो डी का हिंदी होता है अंग, यानी लिम्स का अंग क्या होता है हिंदी अंग। चलो तो यहां डी मैं लिख दिया हूं। इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा बताओ। देखिए एनिमेसिया जो है मेमोरी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे हिंदी माध्यम से तो ये है एक दूसरे का विलोम शब्द, और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे एंटोनियम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है। एनिमेसिया का मतलब भूलने का बीमारी, तो एक है मेमोरी यानी याद रहता है। तो उसी तरह पैरालिसिस में लोग नहीं चल पाते हैं, वो एक बीमारी है, ठीक है। तो आदमी जब तेजी में चलता है तो गति यानी कि मूवमेंट उसका अपोजिट होगा, यानी बी आंसर होगा। तुम अगर हैंडीकैप डालोगे आंसर तो फिर तो वो बात बराबर ही हो गया ना कि सर पैरालिसिस हैंडीकैप क्या अंतर हुआ उसमें बताओ। अंतर है दोनों में कि एक पैरालिसिस है एक हैंडीकैप्ड है, मगर वो दोनों के दोनों बीमार ही है, ठीक है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा मूवमेंट होगा, बी नहीं हो, सी नहीं होगा, लेग्स पैर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, सीसर क्लॉथ कैंची कपड़ा। सेशन को आप सभी लोग शेयर करिए, लाइक करिए एकदम, आज आग लगाएंगे, आग लगाने वाले हैं आज हम सेशन में। चलो बताओ इसका जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का बताओ। किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना कि सर क्यों ऐसा क्यों हुआ, बताना हमें, पूछना आप लोग, ठीक है। चलो इसका बताओ। सीसर का यूज, कैंची, कैंची जानते हो ना दर्जी यूज करता है, कैंची को दर्जी यूज करता है। नेता लोग भी कैंची का यूज करते हैं जनता को काटने का, काटने में, ठीक है। समझते हो कि नहीं बताओ। तो नेताजी लोग भी कैंची का यूज करते हैं, किसको काटने का, पब्लिक को काटने का। तो खैर छोड़िए, यहां कैंची जो है कपड़ा के लिए यूज करते हैं। तो रेजर, रेजर जो है बियर्ड यानी दाढ़ी का, ठीक है। अभी तो वैसे दाढ़ी रखने का एक रीति रिवाज चल गया है, मतलब मगर बियर्ड यहाँ पे जो है रेजर, रेजर से हम लोग दाढ़ी को काटते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा बी होगा। होगा कि नहीं होगा बी आंसर। इसमें तो किसी लोगों का गलती नहीं हुआ क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्प्रिंग का अगर समर वसंत तो ग्रीष्म ऋतु, क्या आंसर होगा चलो बताओ। फीता काटते हैं नोते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए चलिए बताइए। आप लोग सेशन को लाइक भी करा करो, लाइक भी करा करो। लाइक करने से क्या होता है, टीचर लोगों का एक एनर्जी नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक है। चलिए बताइए, यहां पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। स्प्रिंग के देखो, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु जो होता है, अभी जैसे अभी ठंडी खत्म होने वाला है हम लोग का, अभी नहीं, अभी तो है काफी ठंड एकदम जबरदस्त है, कांपने रूह कांपा जा रहा है हम लोगों का। तो अभी जो है दिसंबर का ठंडी चल रहा है, फिर जनवरी चलेगा, फिर जो है फरवरी आएगा जब बसंत ऋतु या सरस्वती पूजा जब हम लोगों का होता है, तो उस टाइम जो है मतलब बसंत ऋतु रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीष्म ऋतु आता है यानी कि गर्मी का। तो उसी तरीके से मतलब ये सीधा सीधी है, ग्रीष्म ऋतु के बाद यानी वसंत ऋतु के बाद जो है समर यानी कि गर्म, ठीक है। तो संडे के बाद मंडे, संडे के बाद मंडे। अब देखो थर्सडे के बाद वेडनेसडे नहीं आता, ट्यूसडे के बाद फ्राइडे नहीं आता, फ्राइडे के बाद मंडे नहीं आता। तो ये सब के सब गलत है, तो ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है सर मनीष गुप्ता जी। ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म जो है संस्कृत वर्ड है गर्मी का, यानी कि जो हिंदी वर्ड होता है आपका गर्म, जो हम लोग का अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगस्त तक, मान लीजिए सितंबर तक भी चला जाता है गर्मी, ठीक है। तो उसमें हम संस्कृत होता है ग्रीष्म और हिंदी होता है उसका गर्मी, ठीक है। समझ गए। चलो अब यहां पे आओ, 9 के बाद आओ 10 पे, 10 पे आओ। शू है, लेदर है, टेबल है। शू यानी जूता, चमड़ा, टेबल, क्या होगा चलो बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, संडे मंडे रोज खाओ अंडे और रोज खाओ डंडे, अगर हाँ चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि शू का लेदर है, यानी कि शू का जो है हिंदी इसका यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत तकलीफ समस्या, तो हर एक समस्या का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो यहां जूता, उसका चमड़ा, तो टेबल का क्या होगा, तो सर जूता चमड़ा से बनता है, टेबल जो है लकड़ी से बनता है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। कारपेंटर से तो नहीं बनता है, कारपेंटर बनाता है, ठीक है। समझ गए। बाकी डेस्क नहीं होगा, कुर्सी नहीं होगा, बरही नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़े हम। अब जो है 11 के बाद आओ, 11 नंबर बुक है, बुक केस है, क्लॉथ है। तो चलो इसका जवाब दो, एकदम जवाब दीजिए। बुक का बुक केस है, क्लॉथ है, क्या होगा, पुस्तक किताबों की अलमारी।
बुक को अगर हम बुक केस में रखते हैं तो क्लॉथ्स को कहां रखते हैं, रैक में रखते हैं, प्रेस में रखते हैं, वार्डरोब में रखते हैं। और ये क्या लिखा है भाई, नेपथलीन बॉल्स यानी कि लेप्सन बॉल, वो तो जानते, वो इसको क्यों रखते हैं पता है, कि कुछ कपड़ा उपड़ा खराब ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन तो होगा नहीं। एक व्हाइट गोली होता है उसी को जो है ये बॉल बॉल बोलते हैं, करेक्ट। बाकी जो है ए बी में क्या होगा, सी आंसर होगा, वार्डरोब में, जो हम कपड़े को वार्डरोब यानी सी में रखते हैं, करेक्ट। चलिए, तो ये भी सही लोग, आप लोग एकदम माहौल बना दिए हो। चलो 12 का जवाब दो अब। कैरोट रूट एप्पल का क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए सब लोग। नागेंद्र कुमार वर्मा, रोहन, पूजा, कुलदीप, पूजा, नागेंद्र, सुनील सिंह, योगी आदित्य, आदर्श श्रीवास्तव, रवि चौहान। अरे गजब, एकदम सुपर्ब। इसका कैरोट रूट एप्पल। अरे भाई, रूट जो है जड़ है। अब देखो, ये जो गाजर है वो रूट है, मतलब रूट बोलते हैं उसको। तो सेब होता है फल यानी कि फूल में आंसर मारोगे सर, फ्रूट यानी कि बी आंसर। इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 12 के बाद 13 नंबर, इंजरी, पेन, चोट, दर्द, तो क्या होगा इसका आंसर, चलो बताओ। इंजरी के बाद इंजरी है, पेन है, चोट, दर्द, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। और सेशन को, अरे कुलदीप सिंह आप डी आंसर कैसे दिए, पिछले वाले क्वेश्चन का डी आंसर आप कैसे दे रहे हो। सीड नहीं होगा मेरे भाई, सेब जो होता है वो फल होता है, ठीक है। सेब जो होता है फल होता है, इसका आंसर दीजिए। अब देखो, ये जो है इंजरी, जब आपको कुछ मान लीजिए चोट लगता है तो बड़ी दर्द होता है। चाहे चाहे जो है आपको कोई धोखा दे, ठीक है, चाहे आपको कोई धोखा दे उसमें भी दर्द होता है। चाहे आपको चोट लगे या फिर मान लो कहीं गिर गए तो भी जो है दर्द होता है। तो दर्द तो दोनों चीज में होता है, मगर अलग अलग असर होता है। उसी तरह जो है, यानी कि चोट के बाद जो है दर्द होता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से जो ठंडर के बाद जो है लाइटनिंग, यानी कि आकाश में जब गरजना होता है तो एक लाइटनिंग आता है, बिजली चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, प्यार में धोखा जो होता है तो लोगों को बड़ी दर्द होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे, 14 नंबर पे आओ। चलो ये देखो, अरे वाह गजब, हम कुछ कुछ रखे हैं आप लोगों के लिए। ये जो है ठंडर के बाद जो है लाइटनिंग जो होता है, आकाश में बरसता जो है बादल, तो देखो इसी तरह से लाइट, अच्छा दिख रहा है ये आप लोगों को। हाँ चलिए ठीक है, अगर आप धोखा नहीं खाए तो काफी अच्छा बात। ये अच्छा दिख रहा है आप लोग को, आगे एकदम देखो कैसा दिख रहा है, एकदम आकाश में बादल छाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। ये लो अब 14 नंबर क्वेश्चन, लेग का नी है तो आर्म का क्या होगा, चलो बताओ। चलिए हाँ, चलिए सेशन को भी शेयर करिए, लाइक करिए। अब चलो बताओ 14 नंबर क्वेश्चन, लेग का नी है तो आर्म का क्या होगा, पैर का घुटना तो हाथ। देखो ये जो होता है, ये मतलब ये जो हाथ छाप, कांग्रेस का जो छाप है, ये जो हाथ छाप होता है, ये हैंड है, ये हैंड है, करेक्ट। अभी समझना, मैं बॉडी का पूरा आपको बता रहा हूं, ये हैंड है। और ये रिस्ट कलाई जो है, ये कलाई है जो घूमता है, करेक्ट। और ये एल्बो जो है कोहनी होता है। उसके बाद स्लीप जो आस्तीन, आस्तीन क्या होता है पता नहीं, ठीक है। आस्तीन का सांप सुने होंगे शायद आप लोग। तो ये जो है एक चीज देखना आप लोग, कि लेग जो है नी है, यानी कि घुटना जो होता है, टांग तो मैं दिखा नहीं सकता अभी जो बीच का पार्ट होता है, उसी तरह से हाथ का जो ये पार्ट होता है बीच का, वो एल्बो होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नागेंद्र कुमार वर्मा, सुनील सिंह, सभी का, पूजा जी का, चौधरी, बहुत सही। जोशी जी का आंसर भी सही। अरे गजब, एकदम सुपर्ब। चलो यहां पे आओ, हॉर्स का हुप है, घोड़ा का खुर है तो क्या होगा, ये तो इजी लग रहा है क्वेश्चन। सर घोड़ा का अगर खुर है तो आदमी का पैर होता है, बात खत्म। जो घोड़ा का जो ये होता है उसको हम खुर बोलते हैं। या बैल का भी जो होता है, जो खुर में जो नाल, नाल समझते हो, नाल, नाल अगर देखे होंगे आप लोग, गांव घर में रहते होंगे तो आप जरूर देखे होंगे कि नाल जो है इस तरीके से बना होता है। कैसे बना रहता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। वो एक्चुअली जो है खुर में लगता है, ठीक है। ये जो है इस तरीके से होता है पैर में फंसाने के लिए, करेक्ट। तो इसी को नाल बोलते हैं। नाल से क्या होता है कि वो चलने में उसको आसानी रहता है, ठीक है। तो ये जो घोड़ा का जो खुर होता है, उसी तरह से आदमी का जो है फुट होता है। और ये एक रीजन भी है कि जैसे कि हम लोग अगर चप्पल या जूता पहन लेते हैं तो घोड़ा या बैल को जो है मतलब ये लगाया जाता है जिससे उसको कम से कम वो सब ना हो, नुकसान ना पहुंचे पैर को, करेक्ट। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए 15 के बाद 16,
16 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन अगर बर्न तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन अगर बर्न यानी ऑक्सीजन जलाने का काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये जो है आइसोलेट अलग करता है, फोम झाग, उसके बाद बुझाना, एक्सप्लोड, विस्फोट। क्या होगा इसका आंसर? सर बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसी आंसर। बिल्कुल। प्रतीक्षा, रवि, सुनील, नागेंद्र, अविनाश, पूजा, कुलदीप, योगी आदित्यनाथ जी, अरे गजब, एकदम सुपर्ब, जबरदस्त। पहले चमकता है फिर गरजता है चलिए ठीक है, जो भी है। आओ 17 नंबर आओ। यस नो, यस नो। यहां पे यस नो तो अलीफ, यस यो, हा का ना उल्टा है तो अलाइव यानी जिंदा का क्या होगा? जिंदा का क्या होगा? मरे हुए, यानी कि सी आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का क्या होगा? सी होगा। 17 का सी होगा। ठीक है सुनील सिंह जी, बी क्यों दे रहे हो आप? यार यहाँ तो सेम ही लिखा हुआ ना, अलाइव, जीना, क्या मतलब? सेम ही आंसर दे रहे हैं आप। यहाँ यस का उल्टा नो होता है, हाँ ना, हाँ ना, एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसी तरीके से जिंदा का मरा हुआ यानी कि डेड, समझ रहे हैं? तो सी आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आओ। मेन का अगर हाउस है, मेन का अगर हाउस है तो इसका क्या आंसर होगा? चलो बताओ। मेन का अगर हाउस है, आदमी अगर घर में रहते हैं, पुरुष जो है अगर घर में रहते हैं तो काइट जो है बिल्ली चूहा, ये तो गलत। कैट माउस तो नहीं हो सकता। बेस्ट बेस्ट पशु मांद, ठीक है। ट्री प्लांट, ये भी गलत। और चूहा जो है पिंजरा में उसको जबरदस्ती करके रखा जाता है, वो रहता तो नहीं है, रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो जो पशु होते हैं, जो पशु का जो होता है, जो रहते हैं जिस घर में, उसको हम लोग मांद बोलते हैं, यानी कि डेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 पे आओ, 19 पे आओ। चलो यहाँ पे फोडर यानी कैटल, चारा मवेशी, चारा मवेशी तो क्या होगा इसका आंसर? बेल, स्टिक, घंटी, छरी, फल, रस, घास, घोड़े। चलो बताओ। तो सीधा सीधी बात है कि मवेशी किसको बोलते हैं पता है आपको? हाँ, सेशन में एकदम आग लगाइए, सेशन को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, सेशन को शेयर करना जरूरी है, सेशन को शेयर करना जरूरी है काफी अच्छे से, और लाइक भी करना जरूरी है। चलो तो चारा जो है मवेशी खाता है, ठीक है। चारा को जो है मवेशी खाता है, मगर बिहार में नेता लोग भी खा लेते हैं, खैर अलग बात है, ठीक है। तो चारा जो है मवेशी खाता है, तो यहाँ पे ग्रास को हॉर्स खाता है, यानी कि घास को घोड़े खाते हैं। करेक्ट, समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। 19 के बाद 20 पे, 19 के बाद 20 पे चलिए। सन का अगर डे है तो मून का क्या होगा? सन का अगर, सन का जो है, हाँ मवेशी का मतलब जानवर होता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए यहां पे आइए, यहां पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20। सन का डे यानी कि सूर्य, सन जो हो, सन का मतलब सूरज, सूरज का अगर दिन में तो मून जो है यानी कि चंद्रमा रात में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। तो आपको ना एकदम सेम लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए तो 20 का हो गया। अब 21 पे आइए, 21 पे आइए। वाटर स्विम यानी कि अगर जो है हम जल में तैरते हैं, जल तैरना, तो भूमि पे क्या करते हैं? चलो बताओ। टहल लो, खड़ा बैठिए, क्या चाल? चलो बताओ इसका आंसर दो, इसका आंसर दीजिए। और सेशन में आग लगाइए, सेशन को आग लगाइए। अब आग मत लगाने लगना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। शेयर करो, शेयर करिए। चलिए बताइए। तो यहां पे जो है, हाँ चलिए तो चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर? टहलना, सीट, बैठिए, खड़ा, स्टैंड, मूव, चाल। इसका आंसर तो सीधा सीधी 21 का टहल लो, वॉक। अगर हम स्विम करते हैं पानी में इस तरीके से, अरे तुम खड़ा रहते। अल्बर्ट आइंस्टीन भी हमारे सेशन में आ रहे हैं, काफी मतलब हमारी पहचान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सुंदर। तो ठीक है। आप वो जो है खड़ा मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आप रुके हुए हो, मूवमेंट तो नहीं है ना आपका बॉडी का, ठीक है। तैरना में मूवमेंट होता है पानी में, तो उसी तरह जमीन पे यानी कि यहाँ पे जो लैंड पे है वो चलने का हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो 21 के बाद आओ, 21 के बाद आओ यहाँ पे 22 पे। अल्बर्ट आइंस्टीन से गलती नहीं होना चाहिए था, क्यों गलती कर रहे हो अल्बर्ट आइंस्टीन जी? बताओ। रिपल का अट्रैक्ट इलास्टिक, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं इसमें, सुनना मेरी बातों को। रिपल अट्रैक्ट,
रिपल मतलब क्या होता है? ये जो है चुंबक देखे हैं आप लोग, मैग्नेट, कैसे वो एक कभी चिपकता है कभी भागता है, ठीक है। तो यहां पे जो है रिपल अट्रैक्ट, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे कि पीछे हटना आकर्षित, ये दोनों, एक लड़का लड़का कैसे भागता है ऐसे ऐसे करके, लड़का लड़की कैसे चिपकता है, उसको कहते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। लड़का लड़की को चिपकना जो होता है वो अट्रैक्शन उसको बोलते हैं। तो यहां पे जो है अट्रैक्ट हो गया। और रिपल का मतलब क्या? दो लड़की को अगर एक जगह रख दो तो वो मतलब उसमें लड़ाई होना तय है, उसमें लड़ाई होना तय है, कहेगा तुम सुंदर नहीं हो, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं फेयर लवली लगाती हूं। तो इस तरीके से होता है दो लड़कियों में, करेक्ट। तो यहां जो है रिपल, रिपल का मतलब होता है क्या? मतलब भागना, इस तरीके से। उसी तरीके से जो है अट्रैक्ट मींस चिपकना, अट्रैक्शन। तो यहां जो है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लचीला। ये देखो चीला लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो एक व्यंजन है चीला, ये चीला लिखा हुआ है। चलो इसको लचीला करो, इसको लचीला कीजिए। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? कैसे चिपकता है सर? इस तरीके से, ठीक है। चलो यहां लचीला, तो लचीला होता है तो इसका आंसर क्या होगा? कठोर, यानी कि बी आंसर होगा, करेक्ट। आगे बढ़े, एकदम एकदम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो एकदम। चलिए 23 नंबर, जो भी एग्जाम्पल आएगा मैं उस हिसाब से आपको बताते चलूंगा, करेक्ट है। हाँ चलो यहां पे आओ। वीडियो कैसेट, यानी वीडियो कैसेट तो कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या होगा? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन टारगेट है आज, ठीक है। चलो वीडियो का कैसेट तो कंप्यूटर का क्या होगा? वीडियो का कैसेट कंप्यूटर। तो देखो आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे तो उसको जो है जिस तरीके से वीडियो को कैसेट में, जो शादी का कैसेट होता है, कैमरा लेके जो रिकॉर्ड करते हैं कैमरामैन लोग, उसको कैसेट में डालने का काम करते हैं बाद में, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वो होता है वो फ्लॉपी में जाता है। फ्लॉपी मतलब यहां जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। सी नहीं होगा मेरे भाई, बी बी बी। ए वाले कहां फाइल्स? अरे नहीं, उसको हम फ्लॉपी में स्टोरेज करते हैं। जिस तरीके से आप वीडियो को कैसेट में स्टोरेज करते हैं तो कंप्यूटर का जो भी वो रहता है उसको हम फ्लॉपी में स्टोरेज करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए चलो ठीक है। अरे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओ। 24 पे आओ, 24 पे आओ। आइस कोल्डनेस अर्थ, बर्फ शीतलता पृथ्वी का क्या होगा? चलो बताओ। यहां जो है आइस का प्रॉपर्टीज है शीतलता, यानी कि वो ठंडा होता है। तो अर्थ का प्रॉपर्टीज, ये जो आइस का प्रॉपर्टीज है वो कोल्डनेस है। तो अर्थ का क्या प्रॉपर्टीज होगा सर? ग्रेविटेशन, आकर्षण शक्ति, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये समुद्र नहीं हो सकता है, जंगल नहीं हो सकता है, वजन नहीं हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? फिर से बोलो, फिर से बोलो, सी होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, 24 के बाद 25। चलो, टीचर स्कूल नर्स, शिक्षक स्कूल नर्स, क्या होगा इसका आंसर? आप ही लोग जवाब दो, आप ही लोग जवाब दो। और सेशन को एकदम शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, ठीक है। सेशन को शेयर करना जरूरी है, सेशन को शेयर करना जरूरी है। चलिए बताइए। तो यहां पे जो है क्या सुनील सिंह का आंसर बी? ओके, बहुत खूब। सुनिए, टीचर जो है स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, तो नर्स जो होता है वो हॉस्पिटल में रहती है, नर्स जो होती है वो हॉस्पिटल में रहती हैं। तो यहां पे क्या आंसर होगा? डी। अब पेशेंट के साथ रहता है, वो पेशेंट का हालचाल जानने का कोशिश करती है, करेक्ट। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट के साथ रहता है, मगर एक जो है ये रहने का काम, टीचर जो है स्कूल में रहता है, ठीक है। उसी तरह नर्स जो है वो हॉस्पिटल में रहता है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 25 के बाद 26 पे आओ। आई का अगर कैटरैक्ट है, यानी कि आंख का मोतियाबिंद है, तो स्किन का क्या होगा? चलो बताओ। साइनासाइट्स, खुजली, ट्रेकोना। हाँ चलो बताओ, इसका आंसर दो। काफी खतरनाक खतरनाक लिखा हुआ है चीज सब। ये लिखा हुआ है पायरिया, पायरिया लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइनोसिट्स। उसके बाद जो है ये है खुजली, ये है ट्रैकोरिया यानी ट्रेकोना। चलो जवाब दो, इंग्लिश से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंख का अगर प्रॉब्लम है मोतियाबिंद, तो स्किन में जो होता है खुजली का बीमारी जो होता है, यानी कि इचिंग प्रॉब्लम, वो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो
तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। दाग खाज खुजली को हटाइए, बीटेक्स लगाइए। प्रचार सुने हैं कि नहीं आप लोग? दाग खुजली को हटाइए और बीटेक्स लगाइए। चलो यहां पे आओ, 27 नंबर पे आओ। 27 नंबर क्वेश्चन, पहले बीटेक्स का कैसे प्रचार देता था, इतना छोटा सा ऐसे करके रहता था बीटेक्स का, अब तो कहां चला गया पता नहीं, अभी भी मिलता होगा वो। ठीक है, चलो बताओ इसका जवाब दो। 27 का इच गार्ड होता है, रिंग गार्ड होता है, चलिए बताइए। तो विंडो का कारपेंटर है तो स्टैच्यू का क्या होगा? चलो बताओ। विंडो का कारपेंटर है तो स्टैच्यू का क्या होगा? खिड़की। खिड़की को बढ़ई बनाता है तो प्रतिमा को कौन बनाता है? मूर्तिकार। यानी कि आंसर क्या होगा? ए होगा। अब जो है मकान बनाने वाले तो मूर्ति नहीं बनाएंगे, लोहार तो नहीं बनाएगा। जिसको लोहार का इंग्लिश नहीं पता है जान लो, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं उसको, और सुनार को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। देखना यहाँ पे सुनार यानी कि गोल्ड स्मिथ और लोहार हो गया ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो समझना इस चीज को, नाम याद रख लो, ये सब काम आता है कभी भी। ठीक है, कोई भी अगर पूछ देगा आपको तो लोहार का इंग्लिश ब्लैक स्मिथ, और सुनार में बस गोल्ड स्मिथ लगा दो, बात खत्म। जो स्मिथ एक दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे पूरा बहुत पहले, ठीक है, उसमें गोल्ड स्मिथ लगा दीजिए तो वो सुनार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 27 के बाद 28 नंबर, चलो। सीसोमीटर अर्थक्वेक थर्मोमीटर क्या होगा? सीसोमीटर का काम क्या होता है? जब भूकंप आता है, हाँ स्टीव स्मिथ, बिल्कुल। अभी वहां पे एक ये तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और एक जो है ग्रीम स्मिथ वहां का साउथ का, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, वो काफी अच्छे खिलाड़ी थे, एकदम जबरदस्त। ठीक है, चलिए यहां बनाइए। सबसे कम उम्र में जो है कैप्टेंसी का जो है, अगर थोड़ा सा जितना हमें पता है, सबसे कम उम्र में जो है कैप्टेंसी करने का मौका मिला था ग्रीम स्मिथ को। चलो यहां आओ, तो यहां जो है सीसोमीटर है, अर्थक्वेक तो थर्मोमीटर का क्या होगा? चलो बताओ। तो भूकंपीय जो है भूकंप तो थर्मामीटर का क्या होगा? सर थर्मामीटर टेम्परेचर को नापता है, यानी कि तापमान को। अभी कोरोना के टाइम में जो है ये काफी जो है बिका है, ये जो थर्मोमीटर है ना बहुत बिका है। चलिए आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब जो 28 के बाद 29 पे आओ, 28 के बाद 29 नंबर पे आओ। हार्ट का अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो किडनी का क्या होगा? चलो जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, और सेशन को शेयर करो सभी लोग, सेशन को शेयर करिए, एकदम लाइक करिए जल्दी से जल्दी फटाफट। चलो बताओ, तो हार्ट का अगर कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी का क्या होगा? यहां पे सीधा लिखा है किडनी रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑर्थोडिट्स है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट है, तो ये जो है नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो किडनी का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। 29 के बाद चलिए 30 पे आइए, 30 नंबर पे आइए। ये लो भाई, चलो बताओ, चलो बताओ इसका आंसर दो। इसका आंसर तो कितना जीके आपका अच्छा है अभी पता चल जाएगा। जीके आपका कितना अच्छा है मैं नहीं बताने वाला, इसमें मैं नहीं बताने वाला है। ये आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं। क्यों बताऊं मैं भाई? चलो बताओ। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के जीरादेई गांव, छपरा जिला। ठीक है, जानते होंगे आप लोग, सबसे पहले प्रथम भारत रत्न देश के, इंडिया के। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ रहे हैं? इतना समझ गए? आगे बढ़ूं, आप देखिए कुछ जानकारी मैं दे देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे, मिसाइल मैन, और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और कहां से हैं वो? कहां से हैं? मतलब ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, आप इनको भी जानते होंगे, एक शिक्षक होके ये देश के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति ही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। और यहाँ जो है तमिलनाडु के, और ये जो है कहाँ के हैं बता रहा हूं मैं। चलो इसका जवाब दो, तमिलनाडु में कहां से हैं? मैं नाम भूल रहा हूं। ये जो है यहाँ 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 राम, चलो बताओ यहाँ इसका जवाब दो। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अगर इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है सितंबर 8 को मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल वोमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वोमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
हाँ बिल्कुल, जाकिर हुसैन जी हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलो सेकेंड जो थे हमारे डॉक्टर, सेकेंड जो थे एस राधा कृष्णन थे। चलिए यहां जवाब दीजिए। तो ये जो है मार्च 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वोमेन्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल वोमेन्स डे याद रख लेना भाई, ये सब क्वेश्चन जीके में भी आता है। तो एनालॉजी में जो है जीके का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन, सब का सब, मतलब एनालॉजी में जो है ना हर जगह का क्वेश्चन आ जाता है। तो हर एक चीज, और उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, मतलब कि दे दिया रहेगा किसी देश का राजधानी, फिर उस देश का क्या होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अभी आने वाला है। चलो ठीक है, तो मार्च 8 को जो है इंटरनेशनल वोमेन्स डे मनाए जाते हैं। चलिए बताइए, लायन को अगर फॉरेस्ट तो फिश का क्या, लायन का अगर फॉरेस्ट, शेर का अगर वन तो मछली का क्या होगा। चलो बताओ, फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आईटीआई वाले लोग देख रहे हैं, पता नहीं कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। तो सर लायन जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसा है ना कुछ। तो यहाँ जो है मछली का जो है सीधा सीधी, आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे कि बाहर निकालोगे तो मर जाएगी वो। तो यहाँ पे जो है वो वाटर, ठीक है, पानी पानी। चलिए हो गया। अभी जो है आप लोग थोड़ा सा सेशन को एकदम लाइक करिए, लाइक करिए। चलो ये देखो, रविशंकर सितार बिस्मिल्लाह खान क्या होगा, चलो बताओ। रविशंकर सितार का है, सितार वादक है अभी अगर रविशंकर जी, तो बिस्मिल्लाह खान का क्या होगा। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रविशंकर का सितार है तो बिस्मिल्लाह खान क्या होगा, सरोद होगा। सब लोग जानते हैं सर, सहनाई, ये सहनाई बजता था ना उनके, तो क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डी वाले कौन से लोग हैं, नागेंद्र कुमार, तुम बांसुरी कब देख लिया बजाते हुए भाई। प्रतीक्षा जी सहनाई बजाते थे, सहनाई, ठीक है। चलो आगे बताओ, आगे बढ़ो। चलो 34 नंबर पे आओ, पोलियो का वायरस एंथ्रेक्स का क्या होगा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का देखिए 30 लोग देख रहे हैं और मात्र 25 लाइक, यानी कि 5 का अंतर, बहुत अच्छा। चलो बताओ, इसका जवाब दो। पोलियो का वायरस है तो एंथ्रेक्स का क्या होगा, फंगस, कवक, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, इंसेक्ट किट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तुक्का लगा, सही हो गया। अरे गजब, सुपर, एकदम सुपर। चलो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। जिस तरीके से देखिए पोलियो जो है वायरस से होता है, जैसे कि अभी जो है कोरोना जो है वो एक तरीके का वायरस ही है, ठीक है। तो यहां अगर कोरोना लिखा रहता वायरस, तो कोरोना जो है वायरस के कारण, तो एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि बी आंसर होगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़े हम। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यहां पे आओ। अब जो है आपके एग्जाम में जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। व्हाट इज रिलेटेड टू बर्ड इन द सेम वे एज हाउस इज रिलेटेड टू मैन। तो कह रहा है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध, उसी प्रकार जिस प्रकार घर का संबंध मनुष्य से है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर घर का संबंध मनुष्य से है या मनुष्य का संबंध घर से है, तो पक्षी का क्या होगा। सब लोग जानते हैं कि पक्षी जो होते हैं वो नेस्ट यानी कि घोंसला में रहते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ए होगा कि नहीं होगा बताओ, ए होगा कि नहीं होगा। हमारे कृष्णा सर आ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त, एकदम सुपर। 35 का ए ए ए ए, अरे गजब, एकदम सुपर। चलिए तो 35 नंबर हो गया। अब चलिए 36 नंबर, 36 नंबर देखो, मैं अभी बोला था ना थोड़ा देर पहले कि आपको एनालॉजी के क्वेश्चन के लिए बायोलॉजी आना चाहिए, आपको साइंस आना चाहिए, आपको इतिहास आना चाहिए, आपको जो है राज्य राजधानी याद रहना चाहिए। तो यहां देखो, इराक का अगर बगदाद से संबंध है तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा। चलो बताओ, चलो बताओ, फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा, इराक का अगर संबंध बगदाद से है तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा। चलो बताओ, फटाफट बताइए। वियना होगा, एथेंस होगा, यहाँ पे ओटावा होगा, लिस्बन होगा। किसको याद है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, तो सर वियना होगा, यानी ए आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, ए होगा, करेक्ट। अरे अरे अरे, कहां से डी जवाब दे रहे हो, लिस्बन सब क्या क्या दे रहे हो भाई तुम लोग, बताओ 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 बताओ। अब ये मैं बोला था कि राज्य राजधानी आपको याद रहना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, वियना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स इन द सेम वे, ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स,
हाँ बृहस्पति, यानी कि नीचे वाला ऑप्शन कट रहा है, चलो ऊपर कर दे रहा हूं मैं ये जगह। चलो ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो बृहस्पति है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। तो बताओ इसका आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ चलिए ये दीजिए, जवाब दीजिए। तो यहां पे जो है ट्यूसडे को यानी कि मंगल को मंगल ग्रह बोला गया है, मंगल को मंगल ग्रह बोला गया है। सीधा बात है कि ट्यूसडे का होता है हिंदी मंगलवार, मंगलवार को अगर मंगल बोला गया है, ठीक है, मंगल मार्स किसको बोलते हैं, मंगल ग्रह को। तो उसी तरीके से यहाँ पे थर्सडे को क्या, थर्सडे का मतलब होता है, अब देखना एक चीज सुनना, थर्सडे को जो है बहुत सारे नाम है, ठीक है, हिंदी में जैसे कि जुमरात नाम है, ठीक है, सॉरी हिंदी में, उर्दू में जुमरात है। उसके बाद जो है उसके बाद गुरुवार भी कोई बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, करेक्ट। तो जो लोग जो भाषा में समझते हैं समझ लीजिए। तो क्या बोलते हैं, जुमरात। अगर शुक्रवार होगा तो क्या बोलते हैं उसको, उर्दू में जुम्मा बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 37 के बाद 38, 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। इंडिया का कंट्री है तो दिल्ली का क्या होगा, इंडिया का कंट्री, इंडिया अगर कंट्री है तो दिल्ली का है, सबको पता है, क्या है बाबा बताओ। इंडिया अगर कंट्री है, भारत देश है, तो दिल्ली जो है सर राजधानी है, यानी कि आंसर सी होगा। क्या होगा आंसर, 38 का क्या होगा आंसर, सी होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ, फ्राइडे को जुम्मा बोलते हैं हमें पता है, ठीक है, और थर्सडे को जुमरात, संडे को इतवार। चलिए यहां आइए, यहां आइए, ये जो है लग रहा है 2 बार क्वेश्चन हो गया है, रिपल अट्रैक्ट इलास्टिक। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 39 का बी हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल में इसमें आपको बताया था, तो 39 को छोड़ दीजिए, 40 पे आइए, 40 क्वेश्चन पे आइए। विशाल है, बौना है, प्रतिभा है, क्या होगा इसका आंसर। चलो इसका आंसर दो, इस 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 39 में पहले ही, हाँ 39 में पहले ही देख लिया था। चलिए इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर करिए, आप लोग सेशन को शेयर करो। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो विशाल होता है यानी कि लंबा खल्ली जैसा, और बौना क्या हो जाता है 3-4 फुट का, तो वो दोनों अलग अलग, खल्ली को छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शन केस हो गया, जो नॉर्मल हाइट रहता है उसके हिसाब से बौना छोटा होता है। तो प्रतिभा का यानी कि अपोजिट, यानी कि बेवकूफ हो जाएगा, यानी इडियट आंसर। क्या समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अब यहां पे आओ, कर्ड का अगर मिल्क है तो सू क्या होगा, कर्ड अगर कर्ड जो है कर्ड मिल्क है तो सू क्या होगा, सू क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुदेव जी का आंसर ए आ रहा है, डी आ रहा है, चलिए बताइए, चलो बताओ। बिल्कुल सुदेव जी आप डी आंसर दिए हो, ए दिए हो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ड जो है यानी कि मिल्क जो है, मिल्क से क्या बनता है, दही बनता है, बहुत सारे चीज बनते हैं, पनीर भी बनते हैं। तो यहाँ पे समझना आपको कि कर्ड से जो है वो, यहाँ पे कर्ड जो है वो मिल्क से बनता है। तो सू यानी कि जूते किससे बनते हैं, चमड़े से, लेदर से, यानी आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, ठीक है। 41 का सी होगा। चलो 42 पे आओ, 42 पे आओ, चलो बताओ इसका जवाब दो, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर 42 का। अब देखो एनालॉजी में ना फिगर टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो जो भी है थोड़ा मोड़ा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। चलो तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा, जो भी 2-4 ठो फिगर मिल जाए मैं आपको बता देना चाहता हूं, करेक्ट। तो चलिए आपके एग्जाम में जो हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत टाइप होता है एनालॉजी का, ठीक है, इसलिए मैं लंबा सेशन नहीं लेंगे, रफ्तार रखे हैं कि 60 क्वेश्चन जो है 60 मिनट में खत्म हो जाए, इस टाइप का। चलिए ठीक है, तो चलो यहां पे आओ, यहां पे आइए, क्या होगा इसका आंसर। देखो क्या हो रहा है इसमें, गौर करना, इसमें गौर करना ये कि सर ये जो है यहां पे आ गया और फिर ये रिपीट कर गया। देखो कैसे, ये जो भागा है सर, भागा का सिंबल दिख रहा है ना अच्छे से आपको, तो भागा जो है यहां पे आ गया, फिर ये सर ये यहां और ये यहां। उसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट सर ऊपर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये वाला रिपीट होके यहां आ जाएगा ट्रायंगल, और यहां सर्कल। अब ये किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में है, ये या सी ऑप्शन में लग गया, रुकिए ये यहां पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए होगा। एकदम सुपर्ब, एकदम सुपर्ब। चलिए
42 के बाद 43 पे आओ, 43 नंबर क्वेश्चन आओ, यहां पे आओ। रसिया इज रिलेटेड टू मॉस्को, तो फ्रांस इज रिलेटेड टू क्या होगा, इसका सब लोग जानते होंगे। सभी लोग फ्रांस को जानते हैं, पेरिस को जानते हैं, रोम को जानते हैं, हवाना को जानते हैं, काहिरा को जानते हैं, ठीक है। तो रसिया का राजधानी जो है मॉस्को है। जिसको नहीं पता है जान लो, जीके अच्छा कर लो। तो रसिया का राजधानी जो है मॉस्को है, तो फ्रांस का राजधानी कहां है, पेरिस है, जहां जानते ही हो कितने बड़े टावर हैं, बहुत बड़े टावर है। चलिए, तो ए इसका आंसर, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ू मैं, 44 पे चले हम लोग। चलिए 44 आइए, 44 आइए, ये लो भाई। हाँ, तो हिलॉक है, माउंटेन है, सी है। हिलॉक है, माउंटेन है, सी है। हिलॉक है, माउंटेन है, सी है। क्या होगा, छोटी पहाड़ी, पर्वत, समुद्र। क्या होगा बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। हाँ, क्यूबा का हवाना, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, एकदम सुपर, मनीष गुप्ता, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए यहां आइए। हिलॉक होता है छोटी पहाड़ी, माउंटेन होता है पर्वत, तो समुद्र क्या होता है, सीधा सा बात है सर, महासागर होगा। क्योंकि छोटी पहाड़ी से बड़ा पहाड़ी जो बनता है उसको पर्वत बोलते हैं, तो समुद्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, समुद्र से जो है बहुत बड़ा जब हो जाता है तो उसे हम महासागर बोलते हैं। समुद्र जब मिलता है, देखो छोटी पहाड़ी वारी मिल मिल के पर्वत बन जाता है, तो समुद्र सब मिल मिल के क्या होता है, महासागर, यानी कि डी आंसर। अब जो है देखो, मैं कुछ आपको बता देता हूं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो आप बंगाल की खाड़ी जो होता है उसी को, ये जो BAY लिखा हुआ है उसी का इंग्लिश है, ये खाड़ी का इंग्लिश क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, या हिंदी में उसे हम बोलते हैं बंगाल का खाड़ी, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, समझ गए। उसके बाद लैगून जो होता है, जल परिशोधन कुंड, दलदल भूमि जो होता है, और यहां लेक तो समझते ही वो झील, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर पर क्वेश्चन पे आइए। 45 नंबर क्वेश्चन, तो कार है, फार्मूला 1 है, कार है, फार्मूला 1 है, तो यहां पे हॉर्स है, डर्बी है, वर्ल्ड कप, बाइसिकल, लीजर बाइकिंग, मोटरसाइकिल, बोट, याच। क्या होगा इसका आंसर, चलो बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 45 नंबर कार है, गजब, एकदम योगी जी, एकदम यही होगा, क्यों नहीं ये होगा भाई, बताइए। बिल्कुल अभिनीश जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल आमिर हुसैन, अवनी का आंसर भी आया है। देखो ये जो कार है फार्मूला 1, आपको पता होगा माइकल शुमाकर, माइकल शुमाकर जो है जर्मनी का है, जो फार्मूला 1 जो एक बार हम लोग के कंट्री नोएडा में जो हुआ था, वहां पे फार्मूला 1 का जो है रेसिंग हुआ था। और हमारे इंडियन जो है वो है नारायण कार्तिकेन, ठीक है। तो माइकल शुमाकर को जाना जाता है सबसे नंबर 1, मतलब वर्ल्ड में समझ लो एक तरीके से, जो जर्मनी के हैं, ठीक है। और दूसरा चीज जानना, तो ये हो गया जो फार्मूला 1 कार के ड्राइवर समझ लीजिए एक तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे इंडियन का जो है नारायण कार्तिकेन है, करेक्ट। तो ये जो है एक तरीके से कि फार्मूला 1 में जो है कार का यूज होता है, करेक्ट। तो ये डर्बी जो है इंग्लैंड का जो है एक गेम है, इसमें घोड़ा को दौड़ाया जाता है, यानी कि घोड़ा रेस उसके बोलते हैं, ठीक है। तो हॉर्स रेस को जो है, हॉर्स रेस को डर्बी बोला जाता है, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था ये गेम। ये गेम कहां से स्टार्ट हुआ था, डर्बी, ये डर्बी को जो है इंग्लैंड कंट्री में स्टार्ट हुआ था, जिसे हम डर्बी बोलते हैं, और उसमें हॉर्स यानी कि घोड़ा को दौड़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बाइसिकल वर्ल्ड कप में तो नहीं करते हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल, लीजर बाइकिंग नहीं होगा, याच, नाव, नौका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 45 का ए। चलिए अब अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका सवाल दो, इसका क्वेश्चन का इसको आंसर दीजिए। थेम रिवर, तो एंडेस माउंटेन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, सहारा, प्लूटो। क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या होगा, चलिए बताइए। तो 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन शेयर, अच्छा कह रहा है। वैसे तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मगर चलिए ये एनालॉजी में ही आप सॉल्व कर लीजिए। ये वैसे ऑड वन आउट का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन अलग है, 3 सेम तरह का आपको बता रहा हो कंसेप्ट और एक अलग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अवनीश जी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो 40 तो लाइक करो कम से कम, जल्दी से पहुंचाओ। ये देखिए थेम जो है एक नदी का नाम है,
थीम जो है एक नदी का नाम है जो कि लंदन में बहता है, करेक्ट। लंदन में बहता है, और जो आप लोग लंदन का जो एक देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं उसको, वहां जो है वो नदी जो है वही थेम नदी है, करेक्ट। अब यहाँ आओ, एंडेस जो है वो माउंटेन रेंज। अब ये जो है यहाँ पे पर्वत श्रृंखला, एंडेस जो है वो पर्वत श्रृंखला है और काफी बड़ा है। और ये जो है आसपास जो है आपका यहाँ पे कहाँ पे बता रहा हूं मैं, अटलांटिक ओशियन है, महासागर। और सहारा जो है वो, अब देखिए सहारा भी अलग चीज होता है और प्लूटो अलग चीज होता है। प्लेटो का मतलब पठार, पठार क्या होता है, उबड़ खाबड़ जमीन टाइप का। और ये जो सहारा होता है वो रेगिस्तान। सहारा को तो जानते होंगे, साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा, मतलब साउथ अफ्रीका में जो है सबसे बड़ा जो है माना जाता है कि रेगिस्तान है, ठीक है। इंडिया में भी रेगिस्तान है। अब जो है यहाँ देखिए, ये जो एंडेस माउंटेन श्रृंखला जो है, ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वहीं पे ये पाया जाता है, ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ू मैं, चलिए। तो अब जो है यहाँ पे 47 पे आओ, 47 कार का गैरेज, ठीक है। जनता गैरेज आप लोग मूवी देखे होंगे, एनटीआर का आप लोग जनता गैरेज मूवी देखे होंगे। अभी फिलहाल RRR आने वाला है, चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई कर लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे तो RRR क्या, SSS भी देखेंगे। चलो यहाँ पे आओ, SSS भी देखेंगे, SSS भी आने वाला है, आपके कब आने वाला है पता नहीं। चलो यहाँ देखो, तो कार का गैरेज, कार का रिपेयरिंग जो होता है वो गैरेज में, यानी कि गैरेज में ठीक किया जाता है, गैराज में। तो बस का शोर देखो, सी शोर जानते हो, शोर किनारा, यानी कि शोर मतलब होता है, सीशोर आप समझते होंगे, समुद्र का जो किनारा होता है उसे हम लोग उस इलाका को बोलते हैं सीशोर, ठीक है, समुद्री किनारा। तो भाई बस को तो समुद्री किनारा में ठीक नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। ट्रेन को यार्ड में ठीक किया जाता है। ऑटो रिक्शा को तुम फुटपाथ पे थोड़ी ठीक करते हुए देखते होगे, नहीं ना। फुटपाथ पे ठीक करेगा तो फिर आदमी वहीं पे पहुंच के उसको ठीक ठाक कर देगा। चलो यहाँ आओ, एरोप्लेन पे एयरपोर्ट, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा कि नहीं होगा, चलो बताओ। आगे बढ़ू मैं, 47 के बाद 48 पे आइए, 48 पे आइए। अब ये देखो बहुत ही नॉन वेजिटेरियन टाइप का आ गया है कि मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन, मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन, काफी उल्टा लग रहा है ना। हाँ, तो इन द सेम वे अल्कोहल का क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा, चलो बताओ, अल्कोहल का क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा, चलिए बताइए। हाँ, इसका आंसर जवाब दीजिए, इसका आंसर जवाब दीजिए, इसका जवाब दो। तो तुम लोग सही से जवाब देना, सही से जवाब देना, उल्टा पुल्टा मत जवाब देना, ठीक है। उल्टा पुल्टा किसी को जवाब नहीं देना है। देखो यहाँ पे आमिर हुसैन जी का आंसर सही आया है, और विनीश का सही आंसर आया है, जीके स्टडी का सही आया है, बहुत अच्छे। तो मीट, मांस जो होता है, मांस का संबंध शाकाहारी, एक दूसरे का अपोजिट होता है कि शाकाहारी आदमी जो है वो मांस नहीं खाता है, ऐसे समझना। शाकाहारी आदमी जो होते हैं, वो वेजिटेरियन जो होते हैं, वो मांस को नहीं खाता है। उसी तरीके से अल्कोहल को नहीं पीता है कौन, अल्कोहल मतलब समझते हो ना, दारू खंभा, समझ रहे हो, हेरा फेरी देखे हो कि नहीं, कैसे समझाता है सुनील शेट्टी को, ना ये परेश रावल जी, चलिए यहाँ आइए। तो अल्कोहल जो होता है उसको कौन नहीं पीते हैं, यानी कि मध्य त्यागी, टी टॉलर भी बोलते हैं, टी टॉलर बोलते हैं इसको, मध्य त्यागी, जो कि एक तरीके से मध्यपान जो होता है उनको त्याग किए हुआ होता है, ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, तो 48 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ आइए, कुछ और ही बोलता है वो वहां पे यहाँ आइए, ओरेटर का अगर स्पीच, वक्ता का भाषण, तो क्या होगा, चलो बताओ, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ आइए, ओरेटर का अगर स्पीच, वक्ता का भाषण, तो क्या होगा इसका आंसर, चलो बताओ। वक्ता जानते हो, जो बिना मतलब का बकते रहते हैं, ठीक है, माइक पकड़ लेंगे और अपने आप को कहते हैं वक्ता, ठीक है। जिस तरीके से जहां जैसे वो भाषण देते हैं तो उसको बोलते हैं वक्ता, और क्या लिखा है, भाषण देते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब वक्ता का काम होता है भाषण देना, करेक्ट। तो उसी तरीके से जो होता है, देखो अब यहाँ पे नायक कहानी हो गया, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब दे रहे हो बताओ। हाँ, तो यहाँ जो है नेता लोग भी भाषण देता है, बिल्कुल सही बात है ठीक है।
तो नाटककार स्टेज, यहाँ पे कॉमेडियन जोक्स, ठीक है, हास्य अभिनेता चुटकुले। तो ऑरेटर जो होते हैं, ऑरेटर, इसका तो सब लोग जवाब दे सकते हो मेरे भाई। इसमें किसका आंसर गलती आ रहा है मेरे को बताना, पकड़ के मैं मारूंगा उसको। आमिर हुसैन जी आप भी आंसर कैसे दे रहे हो? इतिहास घटनाक्रम, ठीक है, इतिहास रहता है घटनाक्रम, उसको बताने वाला तो कोई नहीं ना है। इतिहास घटनाक्रम, ठीक है, उसको बताने वाला कोई थोड़ी है। बताओ मेरे को भाई आमिर भाई, ठीक है। अब यहां आना, नायक कहानी, नायक कहानी बता तो नहीं रहा है ना। अब यहां सुनना, ये जो कॉमेडियन होते हैं, मतलब कि एक सजीव समझ लो एक तरीके से। कॉमेडियन जो होते हैं जैसे कपिल शर्मा हो गया, राजू श्रीवास्तव हो गया, चाहे और कौन कौन से हैं भाई, पाल जी भी है एक, ठीक है, वो जोक सुना सुना के आदमी को हंसाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ू मैं तो आमिर जी समझ गए आप अच्छे से, हमारी बातों को आप सीरियस बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो यहां आइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? डी होगा, करेक्ट। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 49 के बाद डी। चलिए, कपिल शर्मा को तो जानते ही होंगे आप लोग, एकदम अभी थोड़ा सा माहौल बनाया है कपिल शर्मा शो में। चलो यहां पे आओ, फोर्स का अगर न्यूटन है तो पोटेंशियल का क्या? हिंदी वाले भी, अच्छा भारती भी है, हाँ हाँ ठीक है, मगर उससे कॉमेडी कहां होता है मेरे भाई? तो बिना मतलब का कॉमेडी करती रहती है, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, उनके फैन रूठ जाओगे आप लोग, मान लीजिए कोई निकले आप लोग तो। चलिए यहां पे आइए, बल है, न्यूटन है, विभव, पोटेंशियल। तो बल यानी फोर्स का जो है यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो उसी तरीके विभव पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन। तो ये तो आप ही लोग का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले। अब जो है शायद यहाँ सिविल इंजीनियर के होंगे, प्रांजलि तिवारी भी सही जवाब दिए। अरे गजब, यही जज्बा चाहिए कि आप शायद सिविल के हैं आप, ठीक है, मगर आप सही जवाब दिए हो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। 51 पे आइए, 51 नंबर क्वेश्चन पे आइए। फ्रॉग का अगर क्रोक है तो मंकी का क्या होगा? चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो और 40 प्लस तो करो लाइक पहले। मतलब कि अभी तक आप लोग इतना हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं आपको, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे बताना एक बार आप लोग कि कितने लोग सिविल के हो, कितने लोग इलेक्ट्रिकल वाले हो, एक बार बताइएगा हमें, ठीक है। क्या होता है कभी कभी हम लोग का सेशन जो है एक कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक ही साथ जो है दो दो सेशन होते हैं। बिल्कुल, मैं तो जान रहा हूं कि सिविल के हैं आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गिबर। देखो, फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेढक, मेढक का आवाज जो होता है, मेढक का आवाज जो होता है वो क्रोक 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 क्रोक, मतलब ठंडी में जो है, ठंडी बोलते हैं, बरसात में कैसे एकदम आवाज आते रहता है, करेक्ट। तो बंदर का जो आवाज होता है उसको गिबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, गिबर, यानी कि सी आंसर, ठीक। चिरपो चिरपो नहीं होता है। आप लोग क्या आंसर दिए हैं? ए दिए हैं ना, आमिर हुसैन जी, योगी आदित्यनाथ जी, पूजा, ठीक है, के स्टडी, अविनीश मौर्य, आपको तो मैं जान रहा हूं, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब 52 पे आओ, 52 पे। चलो ये बताओ, इंडिया का जो है, अगर इंडिया का जो है न्यू दिल्ली है तो लीबिया का क्या? हाँ चलिए बताइए, इंडिया का अगर न्यू दिल्ली है तो लीबिया का क्या होगा? भारत का अगर नई दिल्ली है तो लीबिया का क्या होगा? लीबिया का क्या होगा बताना एक बार आप लोग नेट पे चेक करो। अविनीश, 52 का ये आप जवाब दिए हो, बताना। ए सेशन को भी शेयर करिए आप लोग एक बार, अभी सेशन चलने वाला है, सेशन अभी चलने वाला है, ठीक है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कीजिए। का था 52, देखिए, भारत का राजधानी नई दिल्ली है तो लीबिया का जो है त्रिपोली है, यानी डी आंसर, ठीक है। क्या आंसर है इसका? डी है, लुआंडा वांडा नहीं है, ठीक है। 52 अवनी जी का आंसर सही है, जीके स्टडी का सही है, अमीर हुसैन जी नैरोबी, आप लोग देख लेना, त्रिपोली इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। 52 के बाद 53, 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। बर्ड्स का अगर जू है, बर्ड्स का अगर जू है, बर्ड्स का अगर जू है तो एरोप्लेन क्या होगा? चलो बताओ। पक्षी चिड़ियाघर तो हवाई जहाज क्या होगा? और सेशन को भी शेयर करना जरूरी है, सेशन को भी शेयर करना बहुत जरूरी है, फटाफट सेशन को एक बार शेयर करिए आप लोग, ठीक है। तो बर्ड्स अगर जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहते हैं, तो हवाई जहाज जो है एयरपोर्ट, जिसका हिंदी होता है विमानशाला,
जिसका हिंदी होता है क्या भाई, क्या हवाई अड्डा भी कोई कोई बोलते हैं, विमानशाला, ठीक है। म्यूजियम में तो नहीं रहता एरोप्लेन। उसके बाद हनी कॉम यानी मधु वाटिका, और उसके बाद ये क्या लिखा है, कारवां। चलो ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम लोग का तो इलाहाबाद में ऑफिस भी है। चलिए 53 के बाद 54 नंबर पे आओ। फ्यूरियस का अगर वायलेंट है डिसेंट, उग्र का हिंसक है तो उतरना का क्या होगा, चलिए बताइए। उग्र का अगर हिंसक है तो बताना। हाँ, टोपीबाज आदमी प्रतिमा जी, डी आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे डी जवाब दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या एक्चुअली कि यहाँ पे आईटीआई वाले लोग जो हैं हमसे खफा हो गए हैं थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे, अरे रिकॉर्ड नहीं, अब लाइव चल रहा है जी, टोपीबाज आदमी, ठीक है। चलो प्रतिमा जी का आंसर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए यहाँ आइए, फिर जवाब दीजिएगा। आदमी जी आप जवाब दो फटाफट, मैं मोबाइल को हाथ में ले लिया हूं, चलो जवाब दो। चलो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आंसर का, ठीक है। चलिए तो यहां जो है क्या होगा, फुरियस, उग्र का अगर हिंसक होता है, उग्र का अगर हिंसक होता है तो उतरना का क्या होगा, उग्र का अगर हिंसक होता है तो उतरना सर यानी कि नीचे आना, कम डाउन कम डाउन। कैसे बोलता है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, शांत हो जा शांत हो जा, ठीक है। तो वही है फुरियस का वायलेंट अगर गुस्सा, यहाँ पे गुस्सा या हिंसक होता है तो उतरना जो होता है उसका ये देखो एक तरीके से ये दोनों जो है सैनोनियम है, उग्र हिंसक, ठीक है, उग्र हिंसक, ठीक है। उसी तरीके उतरना यानी डिसेंट का क्या हो जाएगा, डिसेंट का हो जाएगा यहाँ पे कम डाउन कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। एक जोड़ी नंबर 1 मूवी था, आप देखे होंगे आप, गोविंदा और संजू बाबा का, ठीक है। और एक देखे होंगे आप वेलकम। चलो यहाँ पे आओ, 54 नंबर क्वेश्चन। जज अगर जस्टिस तो आर्बिट्रेटर का क्या होगा, चलो बताओ। जज का अगर जस्टिस है, जज का अगर जस्टिस है तो आर्बिट्रेटर का क्या होगा, यानी कि जज जो है न्याय का काम करता है तो मध्यस्थ। इसका मैं बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देने वाला हूं आपको समझाने के लिए। रिजॉल्व एनालिसिस, उपचार, उपचार तो खैर डॉक्टर करता है, इसको हटाओ, ये तो डॉक्टर का काम है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आओ टीचर, टीच पढ़ाने का काम करता है टीचर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आइए, देखो ये आर्बिट्रेटर जो होता है एक तरीके से क्या बोलते हैं, अगर आप लोग अगर बिहार के होंगे तो आप लोग जानते होंगे, एक जो है जैसे कि मान लीजिए आपका रिश्ता ना भी आए, आपके लिए कोई ना कोई जो है आपके लिए रिश्ता लाएगा, चाहे आपके पिताजी को चिंता ना हो आपके शादी के बारे में, मगर क्या होता है उस केस में कि आपके लिए आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपके लिए रिश्ता लाएंगे। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, उसे बोलते हैं अगुआ। अगुआ अगुआ, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, सुनना। हाँ ये देखिए, अभिनीश मौर्य जी समझ गए हैं, मनीष गुप्ता भी समझ गए हैं, उसे बोलते हैं अगुआ। अगुआ का काम क्या होता है, अगुआ का काम होता है कि दोनों के बीच को मैटर को सुलझाना और कुछ कुछ पैसा भी चाप लेना, करेक्ट। या फिर कोई कोई ईमानदार निकल जाते हैं, खैर अलग बात है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वो दोनों तरफ सुनता है, इधर भी कि हाँ लड़की अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, इतना लेन देन होगा, ये होगा वो होगा, आपको ये मिलेगा आपको वो मिलेगा, वो चीज वो करता है हर चीज, ठीक है। उसको वो जो है मध्यस्थ, उसी को बोला जाता है कि बीच वाला आदमी, ठीक है। उसको बहुत दूसरे लैंग्वेज में दलाल भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको ब्रोकर भी बोला जाता है, करेक्ट। तो ये सब चीज जो है इस तरीके से समझा करो आप, ठीक है। अब जो है यहां पे आना, अब यहां जो है इसका आंसर जो होगा वो समाधान निकालने का काम करता है रिजॉल्व, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ चलिए, वही है कि आपका शादी का आपके चिंता कोई घर में करे ना करे मगर वो जरूर करते हैं। चलिए यहाँ आइए, काऊ का अगर जो है यहाँ पे काऊ जो है अगर काफ यानी कि बच रहा तो सिंह का क्या होगा, चलो बताओ। अब जो है हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी अच्छे अच्छे भी हो जाते हैं। अब 50 प्लस का आप लोग टारगेट रखिए लाइक का जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, और सेशन भी एकदम शेयर करिए, आप लोग सभी लोग सेशन को शेयर करना। इसका क्या होगा, देखो काव का अगर काफ यानी कि काव का बछड़ा होता है तो लॉयन का जो शेर का बच्चा, शेर शेर का बच्चा बोलता है ना, शेर का बच्चा हूं मैं, ये लो सी। इसका आंसर क्या होगा, गाय का बछड़ा, तो सिंह का क्या होगा, सी होगा।
सर केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कहते हैं। हाँ 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 ठीक है, समझते हैं हम, ठीक है। ये सही है, कैटलिस्ट जो काम करता है वो समझ रहे हो ना उसका काम। गुड इवनिंग रवि राज जी, लेट कर दिए आप तो। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई का क्वेश्चन है। CSEB जेई का ये क्वेश्चन है। जो लोग छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई का एग्जाम देने वाले हैं 5 से 10 तारीख के बीच में, ये आपके एग्जाम में जो है रीजनिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कप को अगर हम कप में कॉफी पीते हैं तो बॉल में क्या पीते हैं? सूप, सूप पीते हैं। अब ये मत कहना कि सर हम ना बॉल में जो है डिश करते हैं चम्मच भोजन, कप का अगर कॉफी तो बॉल का क्या होगा? सूप हो जाएगा। हम जो है सूप पीते हैं इस तरीके से, करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? 56 का क्या होगा आंसर? बी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? सब लोग सही जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? चलिए बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन 57 पे। चलो यहां पे आओ। जॉन्डिस का अगर लीवर है, यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एग्जाम कब होगा सर जी? जल्द ही होगा, जल्द ही होगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है, सब कुछ होगा एकदम। अब इसका जवाब दो। यहां पे जॉन्डिस लीवर पीलिया, तो क्या होगा इसका आंसर? प्रांजलि तिवारी का आंसर जो है जीके स्टडी का जो है डी आंसर है कंट्रोल। रवि भाई कंट्रोल। ठीक है चलिए, आप लोग 42 लाइक रखे हैं, बताइए 50 तो करिए कम से कम। देखो वेलेंटाइन हर्ट, अब वेलेंटाइन भी अब फरवरी भी आने वाला है, तो फरवरी में जो है वेलेंटाइन हर्ट, ठीक है भाई। वेलेंटाइन में जो है दिल के लोग रहते हैं, बीमार लोग, ठीक है। ये तो नहीं होने वाला है कि भाई हम दिल के बीमारी, मतलब ये एक तरीके से समझाना चाह रहा है कि लीवर में जो होता है वो जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है। लीवर में जो होता है वो जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है, जिसका हिंदी होता है पीलिया, जिसका हिंदी होता है पीलिया। और रविराज भी लग रहे हैं दिल के बीमार लोग हैं, प्यार में पड़ गए हैं, देखो डी मार दे हैं। अरे भाई ये एक्चुअल बीमारी तो नहीं है ना, ये एक्चुअल बीमारी तो कहां है? ये वेलेंटाइन है, ये हर्ट है, ठीक है। ये तो बीमारी को संकेत नहीं दे रहा है, ठीक है। जॉन्डिस यहां बीमार, ये जॉन्डिस जो है पीलिया है, ये लीवर है। ये वेलेंटाइन हर्ट में कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? ये बीमार को बता रहा है कि ये हर्ट के, ये जो हर्ट से लीवर में जाए, यानी कि दिल में जो है वेलेंटाइन होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया? गलत आंसर। अब सुनना, यहां पे आओ। लंग्स, यानी कि यहां जो लंग्स लिखा हुआ है फेफड़े में धुंध, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अब गुर्दा, देखो ये जो होता है डायलिसिस आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि हम लगाया जाता है किडनी में उसको, कुछ मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये भी नहीं। अब देखो ये जो है स्किन है रैश, रैश जो होता है दाने दाने जो होते हैं आपके त्वचा पर, त्वचा यानी कि दाने दाने कभी कभी बीमार हो जाता है, जिसे मसा भी बोलते हैं बहुत लोग, उसे ही बोलते हैं दाने दाने। मसा आप समझते होंगे शायद, अगर जानते होंगे तो, या छोटा छोटा कभी कभी हो जाता है स्किन पे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रैश, यानी कि दाने दाने का जो होता है ना बीमारी, त्वचा, त्वचा पे जो होता है वो बीमारी। ए होगा इसका आंसर, ठीक है। रविराज जी सी एंड ए में दोनों, सी एंड ए, सी भी नहीं होगा, ठीक है, सी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो यहां पे आओ, यहां पे आओ। देखो ये ना उल्टा लिखा है, यहां लिखा है स्मॉग, धुंध। देखो ये है जॉन्डिस, समझिए। आप ए एंड सी कौन लोग दिए हैं? सी को नहीं होगा सर जी, ठीक है। अविनीश जी सुनिए, ये जो है जॉन्डिस है बीमारी, क्या है ये? बीमारी। और ये कहां होता है वो लिखा हुआ है लीवर। अब ये बताओ स्मॉग यानी धुंध है, ये फेफड़ा है, ठीक है। तो ये लीवर फेफड़ा तो जगह ठीक है, मगर स्मॉग सुने हो कि बीमार हो, बीमारी है। मान लो कि तुम्हारा फेफड़ा में जो प्रॉब्लम होता है उसको धुंध तो नहीं बोला जाता है, स्मॉग तो नहीं बोला जाता है ना। दो लोग आप लोग सी आंसर दिए हैं। सुनना मेरी अच्छों को, कि एक चीज बताइए हमें कि फेफड़े में जो होते हैं वो धुंध बीमारी कोई नाम सुना है अभी तक? जॉन्डिस सुना होगा कि हाँ भाई लीवर में होता है, ठीक है। किडनी में डायलिसिस किया जाता है, मगर ये बीमारी नहीं है डायलिसिस, ये आर्टिफिशियल किया जाता है, करेक्ट। तो निर्जीव है वो, ओरिजिनल मतलब नहीं होता है बॉडी में। और ये जो धुंध है, कोई सुना है बताना
यहाँ पे सुना है कोई बीमारी की, हमारे फेफड़े में धुंध टाइप का कोई बीमारी होता है, इस टाइप का कोई सुने हैं तो बताना हमें, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलिए, ये जॉन्डिस लीवर, यानी लीवर में जो है जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है, पीलिया जिसे बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। क्या होता है विटामिन डी की कमी से, बताना। चलो अब 58 पे आओ, 58 नंबर क्वेश्चन पे आओ। यहां पे रेसलिंग अगर एरेना बॉक्सिंग कुश्ती अखाड़ा में लड़ा जाता है तो मुक्केबाजी का क्या होगा, मुक्केबाजी का क्या होगा। अब देखो एक चीज बता दे रहा हूं मैं, 43 है, 43 है अभी, ठीक है। टारगेट रखिए 50 का अभी कम से कम। चलो यहां पे आओ, जल्दी से आओ यहां पे। तो रेसलिंग का अगर यहां एरेना बॉक्सिंग लिखा हुआ तो क्या होगा, चलो बताओ फटाफट। इसका क्या होगा सर, कुश्ती अखाड़ा में लड़ा जाता है तो मुक्केबाजी जो है रिंग में लगा जाता है। विजेंद्र सिंह को आप जानते होंगे और हमारे सुशील कुमार जी को भी जानते होंगे, या फिर अभी अभी जो है मतलब ओलंपिक में जो है मेडल भी लाए थे कुश्ती में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। स्टेडियम तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। कोर्ट भी नहीं होगा, कोर्ट में नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि रिंग हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। चलो 59 पे आओ, 59 पे आओ। यहां पे क्रिकेट अगर बैट तो हॉकी क्या, हाँ मैरी कॉम, मैरी कॉम जी को तो कोई बहुत सब लोग जानते होंगे यहाँ पे कि मैरी कॉम जो है, मतलब दबा के लाइक शेयर करो, एकदम दबा के लाइक शेयर करिए। चलिए बताइए, यहाँ पे हमारे मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं दबा के लाइक और शेयर करिए। चलिए बताइए, बताओ इसका। तो सर क्रिकेट जो है बैट से खेला जाता है, तो हॉकी किससे खेला जाता है, डंडा से। डंडा का बॉल से तो नहीं खेला जाता है, मतलब अगर क्रिकेट हम बल्ला से खेलते हैं तो स्टिक यानी छड़ी से खेलते हैं, यानी कि बी, हॉकी स्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ देखो, स्टिच नहीं, स्टिच नहीं, स्टिक, ठीक है। अफ्ताब जी स्टिक, स्टिच नहीं स्टिक, ठीक है। चलिए हो गया बी आंसर। अब आओ 58 59 के बाद 60, 60 पे आइए, 60 नंबर क्वेश्चन पे आइए। लेदर का कॉबलर है वुड, चमड़ा का मोची तो लकड़ी का क्या, चमड़ा का अगर मोची कब तक चलाए क्लास, बोलो। आप लोग का एनर्जी बचा हुआ है तो बताइए, सेशन को हम आगे अभी करेंगे, ठीक है। एनर्जी बचा हुआ है तो बताइए, सेशन को हम 6:30 बजे तक करें, 20 मिनट और पढ़ाएं आप लोग को, बताओ। तो लेदर का अगर कॉबलर वुड है तो क्या होगा इसका आंसर, चमड़ा का मोची। सर चमड़ा जो है अगर मोची काम करता है चमड़ा का, तो लकड़ी का जो होता है वो कारपेंटर यानी सी काम करता है। कौन काम करता है, सी काम करता है। हाँ तो बताइए, सेशन को हम मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। 20 मिनट और पढ़ा रहा हूं, 20 मिनट में और पढ़ा रहा हूं। अब जो है ये टॉपिक मैंने, देखिए एक चीज सुनना मेरी बातों को। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। देखिए ये जो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन था, मैंने आसपास आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, इससे जो है आपका सब कुछ हो जाए कंप्लीट, ठीक है। हो जाए कंप्लीट, जितना हो सकता था मैं उतना आप लोग को किया, बता दिया, ठीक है। अब यहां पे आओ, ये जो है अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये जो है अल्फाबेट, बस 10 मिनट और, कि 2 दिन में हम लोग का एनालॉजी पूरा खत्म हो जाए, मेरा ये टारगेट है, ठीक है। अगर मैं फिर 2 चीज रखूंगा आप लोग के लिए तो फिर एनालॉजी चला जाएगा परसों तक, ठीक है। तो ऐसा आप चाहते हैं जल्दी से खत्म हो जाए आपका टॉपिक, ज्यादा मजा आएगा ना, ठीक है। अब मैं फिर अगर कल आपको अल्फाबेट पढ़ाऊंगा, फिर परसों आपको नंबर एनालॉजी पढ़ाऊंगा, तो वो ज्यादा दिन परसों तक चला जाएगा। तो अभी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा सर, यही लिखा हुआ टेल का लिखा हुआ है। लेट देखो इसका नंबरिंग अगर तुमको पता है तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे क्या है सर, ये जो है 1 यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, एक ए जो है यहाँ पे 2 है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, इसको अगर ये जो है 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए 3 2 1 4, और इसका क्या हो जाएगा एफ ए सी फेस। अल्फाबेट एनालॉजी जो होता है काफी इजी होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। 1 का क्या होगा, ए आंसर। चलो दूसरा पे चलो, दूसरा पे चलो। BOQDERTGANPC क्या होगा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दो फटाफट, क्या होगा। और एकदम एक बार और सेशन को लाइक करो कि 30 जैसा माहौल बने फिर से फटाफट, ठीक है। चलो बताओ फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए क्या होगा। धुआं धुआं कर देंगे सर, एकदम धुआं धुआं करेंगे। चलो बताओ इसका जवाब दो फटाफट। यहां आओ। अब देखो यहां पे क्या है, देखो समझना। ये है 2, ये है 15, ये है 17, ये है 4। अब यहां क्या लिखा है देखना, ये है 5, ये है 18, ये है 20, ये है 7। अरे सर खत्म क्वेश्चन। 3 3 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 3 3। इसलिए मैं पहले बोला था आपको, इसलिए मैं पहले बोला था कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रहना चाहिए, लेटर का पोजीशन याद रहना चाहिए, जिससे हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो यहां जो है 1 का ए है, 14 है, 16 है, 3 है। इसमें 4 4 जोड़ो तो ए में 3 3 जोड़ना है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा, पहला वाला डी गया आंसर। अब ये गया, ये गया। अब जो है आंसर होगा या तो ए या तो बी। अब देखो इसका लास्ट वाला चेक करो तो सेम ही है, छोड़ो। इसी से पता 14 3 17 क्या क्यू होगा, क्यू होना चाहिए, यानी ए आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। 6:30 बजे तक बस सेशन चलेगा और कुछ दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर का जवाब दीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बस 12 मिनट और, ठीक है। चलो इसका जवाब दो। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। यहां देखो ये है 6, ये है 8, ये है 5, ये है 7। एफ का मतलब 6, ये 8 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 9। आई का मतलब 9, I9, के का मतलब जे के मतलब 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप 50 लाइक भी पहुंचाने का टारगेट दिया गया है आपको पहले। अब सुनो, 6 से 10, 8 से 12, 5 से 9, 7 से 11, 4 4 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना का इंक्रीमेंट, 4 4 4 4। तो यहां भी 4, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18, ओ का 15, क्यू का 17। इसमें 4 जोड़िए, 16 4 20। 20 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 20 का मतलब सर टी, पहला वाला टी होना चाहिए। ये गया और ये गया। पहले तो एलिमिनेशन करना सीखो कि ऑप्शन को कैसे गलत करना है, ऑप्शन को गलत कैसे करना है। अब यहां देखो ये प्लस सर 17 4 21। 21 का मतलब क्या, टी के बाद यू होता है, यानी लास्ट में यू होना चाहिए। ए आंसर, खत्म। कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा इसको क्वेश्चन को करने में। चलो 4 पे आओ, 4 पे आओ। ये बताओ इसका क्वेश्चन का जवाब दो। अब जो है आपको लेफ्ट साइड का पता लगाना है, राइट साइड में जो लॉजिक लग रहा है, यानी कि दाया साइड जो लॉजिक लग रहा है, वो आपको कंसेप्ट लेफ्ट साइड में क्या लगा रहे हैं बताओ फटाफट। चलो बताओ, चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। अब 50 लाइक तो फटाफट कर ही दीजिए आप लोग, 50 प्लस लाइक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर। सी से डी हो गया, एम से एन हो गया, डब्ल्यू से एक्स हो गया। डब्ल्यू के बाद क्या होता है, यू भी डब्ल्यू एक्स। हाँ, तो +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो इसमें भी +1 +1, यानी कि ए में बी, बी देखो सब में है, बी सब में है। चलो कोई बात नहीं। लास्ट का देखो यू के बाद भी, यू के बाद भी, यानी कि लास्ट वाला आंसर डी होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। होगा कि नहीं होगा आंसर बताओ। चलो 4 के बाद 5 पे आओ, 4 के बाद 5 पे आइए, 4 के बाद 5 पे आइए। ये बताओ रेड का अगर ये एफ है तो ब्लू का क्या, रेड का अगर ये तो एफ एस का क्या होगा। चलो बताओ। अदिति जी भी आ गए हैं, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए एकदम माहौल बनाते हैं, अल्फाबेट खत्म में कर देते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग। चलो यहाँ रेड का ये एफ एस तो ब्लू का क्या होगा सर, चलिए देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे देखो क्या देखना है आपको। यहां देखिए ये सर डी से ई +1, ई से एफ +1, आर से एस +1। तो ये +1 प्लस, इसको इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं, इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे आओ, यहां पे ई से 1 +1 यानी एफ, पहला वाला आना चाहिए एफ। एफ किसमें है, ये गया और ये गया। क्यों गया, क्योंकि पहला वाला एफ नहीं है। यही सब तो होता है सिंपल सा ट्रिक कि क्वेश्चन को कितना कम टाइम में सॉल्व करना है। तो ये गया, ये गया। अब मेरा आंसर कहां पे आएगा,
अब सर सेकंड वाला अगर चेक करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां भी है और यहां यू है, तो चलो यहां यू भी +1 यानी कि एफ भी होना चाहिए। किसमें है? ए ऑप्शन में। किसमें है? ए ऑप्शन में। होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, मजा आ रहा है आप सभी को। चलो 5 के बाद 6 पे आइए, 6 नंबर पे क्वेश्चन पे आइए। चलो 6 नंबर देखो, बी भी एस सी वाई एच एक्स। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? बताओ फटाफट क्या होगा इसका जवाब। चलो बताइए फटाफट बताइए क्या होगा, चलो बताओ। 46 हो गए हैं, 46 हो गए हैं, 50 करना है आप लोगों को। चलो बताओ, यहां बी भी ऐसी है वाई ई एच एक्स। चलो बताओ फटा। देखो ये क्या हो रहा है ना, ये बी का वाई सर अपोजिट, बी का ई होता है अपोजिट, एस का एक्स, सी का एक्स। अगर आप लोगों को याद होगा तो बी का अपोजिट होता है वाई, वाई से आप लोग को याद करवाए थे। उसके बाद भी का ई होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईविल। उसके बाद एस का एच हाई स्कूल से आपको हम याद करवाए थे। और फिर जो है सी का एक्स होता है अपोजिट, ये मैं आपको याद करवाया था। तो एम का क्या होता है? एन। तो एन किस किस ऑप्शन में है? ये गया और ये गया। ये मैं क्यों कर रहा हूं? आप लोग के लिए कर रहा हूं। जल्दी जल्दी कैसे एग्जाम में अप्रोच लगाना रहता है, कंसेप्ट कैसे, तुरंत क्वेश्चन। रीजनिंग क्या है? इजी सब्जेक्ट होता है, आपका नंबर बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू सुने होंगे आपका जो अभी एक जो है दीपांशु कुकर जी जो लाए हैं नंबर, आप सुने उसका इंटरव्यू देखिए, पता चलेगा आपको ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ आइए। अब जो है ये एन है, एन है पहला लेटर एन। अब जो है यहाँ देखो, अब जो है आर का क्या होता है? इंडियन रेलवे यानी एन आई। एन आई कहां पे? ऑप्शन सी। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा कि नहीं होगा बताओ। ये 6 नंबर खत्म। चलो 7 पे आओ, 7 पे आओ। क्लोज का अगर ये लिखा है तो ओपन का क्या? क्लोज का अगर ये है सर नेट नहीं है सर, अरे ओके ओके चलिए ठीक है, बस 5-7 मिनट और, 5-7 मिनट और। ठीक है चलो 10 नंबर तक देख लेते हैं। चलिए ठीक है, और 50 लाइक कर दीजिए, सेशन खत्म। चलो क्लोज का ये है तो क्या होगा ओपन का? तो यहां देखो सी का डी, एल का देखना है, समझना। यहां पे नंबरिंग लिखो, इससे अच्छा नंबरिंग लिखो, जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सी का जो है 3 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18, डब्ल्यू का 23, जे का 10। क्या हुआ? क्या हुआ सर? यहां पे हो रहा है क्या? यहां पे क्या हो रहा है? तो सर यहां 3 से 4 +1। देखो सुनना, 3 से 4 +1, 12 से 14 +2, ठीक है, 15 से 18 +3, 19 से 4 23 यानी +4 +5। समझ गए? 5 से 10। तो यहां भी क्या करना है? ओपन में +1 यानी ओपी। उसके बाद पी में 2 जोड़िए, पी क्यू आर, पी आर, पी आर वाले आंसर गया, ये ऑप्शन गया और ये गया, यानी ये होगा ना तो ये होगा। चलो तीसरा देखो, ई में अगर तुम +3 करोगे, यहां +1 यहां +2, ई में अगर +5 3 8, 8 का मतलब क्या होता है? एच। तो पी आर एच, पी आर एच कहां पे है? सी ऑप्शन में। खत्म। कितना टाइम लगा? 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकेंड। चलो यहां पे आओ। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच सर। चलिए यहाँ ये थैंक यू सो मच सर क्यों? अभी देखो, अभी पढ़ो, यहां पे आओ। कैड का अगर ये है तो एक्स जेड डब्ल्यू का क्या होगा? एक्स जेड डब्ल्यू का क्या होगा? चलो बताओ। कैड का अगर ये है तो एक्स जेड डब्ल्यू का क्या होगा? चलिए बताइए, चलिए बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 8 नंबर दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो यहां सी का होता है 3, ए का 1, डी का 4, खत्म। एफ का 6, डी का 4, यहां 7। क्या हो रहा है? 3 से 6, 1 से 3। क्या हो रहा है रे बाबा? +3 +3 +3 +3, 1 से 4 +3, डी से 7 +3, ये हो गया +3 +3। इसमें जोड़ो, एक्स में अगर तुम 3 जोड़ोगे तो क्या होगा? एक्स वाई जेड ए, यहां आएगा ए। ए किस ऑप्शन में है? यहां, यहां से यहां 3 से 6, ठीक है, 1 से 4, डी से 7। अब x यानी 24 3 27। अब जो है तुम यहां पे 24 में अगर 3 जोड़िएगा आप तो 27, 27 का मतलब x के बाद y, y के बाद z, z के बाद a होना चाहिए। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का क्या है? यहां पे कुछ तो CAD, यहां पे क्या हुआ है? CAD कैड है, FDG है, ZBY आंसर। क्या कुछ दूसरा कंसेप्ट लग रहा है क्या? चलो फिर ऐसे देखो, यहां पे
ये कंसेप्ट जो है ना फॉरवर्ड पैटर्न का नहीं लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न का नहीं लग रहा है। कौन सा पैटर्न लग रहा है सुनना, कौन सा पैटर्न लग रहा है? ये पैटर्न जो होता है सीधा सीधी, अगर पहला लेटर से पहला लेटर, दूसरा लेटर से दूसरा लेटर, तीसरा लेटर से तीसरा लेटर, अगर वो पैटर्न नहीं लगे ना, नहीं है ऑप्शन सुनना अदिति राव, सुनिएगा, तो क्या होता है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगा, इसका मतलब कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, हमारा अप्रोच गलत है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सुधारेंगे इस अप्रोच को? तो देखो यहां देखो, समझा रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से। अब जो है आप रिवर्स पैटर्न करिए, मतलब कि पहला लेटर का लास्ट लेटर, तो 4 2 6 हो रहा है। ठीक है, सुनना, और यहां पे आओ 1 से 3 प्लस 3, ठीक है, और 3 से 7 यानी कि प्लस 4, तो ये अप्रोच लग रहा है इसमें 2 3 4, ये होता है रिवर्स पैटर्न। अगर आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे ये अप्रोच। ठीक है, मैं आपको पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था? नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज का लेक्चर देखो, पता चलेगा। ठीक है, अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, तो उसी तरह से यहाँ x का क्या होता है 24, z का क्या होता है 26, w का क्या होता है 23। अब देखो यहां पे कितना करना है +2, यहां कितना करना है z में +2 +3, और यहां कितना करना है +4। ठीक है, अब आओ फिर यहां पे आओ, यहां पे क्या होगा 25, 25 का मतलब क्या होता है? 25 का मतलब जो होता है w का 30। ठीक है, 4 2 6, ये ऑप्शन गलत लग रहा है पक्का, अब तो श्योर हो जाओ। देखो अब ऐसे अगर ये बना है तो W 23 2 25, 25 का मतलब होता है Y। ठीक, अब सुनना, यहां पे आओ, अब जो है यहाँ 26 में अगर 3 जोड़ोगे तो 29, 29 का मतलब होगा कितना? C हो जाएगा, और यहाँ X का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत लग रहा है, ये ऑप्शन जो है गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 23 W में अगर 23 में तुम 2 जोड़ोगे, हाँ ऑप्शन गलत लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है मेरे हिसाब से, 23 2 25 यानी Y होना चाहिए अगर ये कंसेप्ट लगा। और अगर नॉर्मल अप्रोच लग रहा है तो भी आंसर गलत हो रहा है, क्योंकि 3 से 6, तो x से जो है अगर 24 से 27 जोड़ेंगे तो A होना चाहिए, A तो है नहीं। ठीक है, या तो फिर यहाँ D से F, ये भी नहीं लग रहा है, और अपोजिट लेटर का भी पैटर्न नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए हटाइए, अपोजिट लेटर का भी पैटर्न नहीं, तो यहां पे जो है क्या लग सकता है? सी ऑप्शन होगा, या तो फिर देखो यहां पे क्रॉस कोडिंग तो नहीं लग रहा है, देखो CAD है। ठीक है, और यहां पे जो है आपका क्या है FDG, चलो देखते हैं, FDG है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये 10 3। छोड़िए इस क्वेश्चन को हटाइए, इस क्वेश्चन को हटाइए, YCB आंसर कहां पे है? नहीं है। ठीक है, चलो हटाओ, यहां पे आओ, इस क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हम लोग सेशन YCB, बिल्कुल बिल्कुल आमिर वही होना चाहिए। उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती होगा, ठीक है, कल देखेंगे उस क्वेश्चन का सही क्या है। जहां से मैं क्वेश्चन लिया हूं वहां तो कुछ होगा उसका ना, टाइपिंग भी गलत हो सकता है। चलो यहां बताओ, यहां बताओ क्या होगा सर? ये जो है अब जो है ना, आप लोग जो है ये नहीं किए हो अभी तक, बता दे रहा हूं मैं, सुनो। अब ये जो है नम, यानी कि नंबर में जो है 1 2 3 4 5 6 ये है, और नंबर में जो है ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, 2 1, ये जो है क्या है B 4 है, 3 है, और फिर जो है क्या है भाई R, यानी कि यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, ये ना एक दूसरे का रिवर्स हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। उसी तरीके से घोष्ट में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप उल्टा लिखो इसको, तो पहले 2 1 लिखोगे तो यानी कि H हो जाएगा, फिर G हो जाएगा, फिर S हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर T, HGSOT यानी कि ऑप्शन C। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है स्कीप का। अगर ये है RIFL तो KYKZ का क्या होगा? चलो बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इसका जवाब दो, 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो।
स्कीप का अगर RIFL है तो KYKZ का क्या होगा, चलो बताओ। अब मैं नहीं बोलूंगा लाइक शेयर करने के लिए, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। पचास तो तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ मनीष गुप्ता जी थैंक्स अलॉट कह रहे हैं, बताइए। आप लोग थोड़ा सा रुक नहीं सकते हैं। चलिए ये देखो, स्किप, स्किप में एस का मतलब क्या 19, के का मतलब क्या है 11, आई का 9, पी का कितना होता है 16, टी का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ आर का मतलब क्या 18, आई का मतलब 9, एफ का मतलब 6, एल का मतलब 12, ठीक है। ये आपको जरूरी है याद करना, ये क्या है आपको याद करना अति आवश्यक है। इसको अगर याद नहीं करोगे ना तो गलती करोगे आप, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सही है, एच का 19, जे के आई का 9, पी का 16, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है देखो, 20 से 18 -1, 11 से 9 -2, 9 से 6 -3, 16 से 12 -4। अभी जो है समझ रहे हो ना कैसे कैसे, एस से आर, के से आई से एफ, 16 से 12, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से पैटर्न लग रहा है। उसी तरीके से यहां भी करो आप। ये क्या है भाई, के वाई के जेड, के वाई के जेड, के का मतलब क्या होता है 11, वाई का मतलब क्या होता है 25, ए का मतलब क्या है 11, जेड का मतलब 26। और इसमें अगर अगर आप -1 माइनस करोगे, -1 -2 -3, ठीक है, इस तरीके से करिएगा। गुड इवनिंग अर्चना राज जी, गुड इवनिंग, बहुत लेट किए हैं आप सेशन में। चलो 11 का 1, 11 में 1 घटाओगे तो 10, 10 का मतलब क्या होता है जे, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आप देखो जे हो गया, ये हो गया। अब जो है 25 में 2 घटाओगे तो डब्लू होगा, हो गया। तीसरा से अब के में, अब देखो यहाँ अब ये 11 में 3 जाएगा तो घटाओ कितना होगा, ये 23, ये 8, 8 का मतलब क्या होता है एच, यानी जे वाई एच यानी भी, यानी इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर डी होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो अब जो है हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। 10 क्वेश्चन तक टोटल हम देख लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन तक देख लिए। जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और फिर हम लोग हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल मिलेंगे हम लोग फिर से शाम 5 बजे। चलो ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। तो ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना कि कल जो है हम लोग 2 टॉपिक देखने वाले हैं। कल जो है 2 टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या, जो अल्फाबेट का जो ये बचा हुआ है कुछ क्वेश्चन, और फिर नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी टाइप का क्या क्वेश्चन होता है, ये होता है 2, ये 4, तो मान लो ये जो है ये जो 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सा बात है सर, 2 का स्क्वायर तो यहाँ 64। तो ये कंसेप्ट जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस अप्रोच को हम लोग कल पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग कल। अगर हो सकता है अगर 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और बाकी जो इसका जो बचे हुए हैं क्वेश्चन उसको मैं कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो कल जो है अच्छा खासा होने वाला है, सब लोग को आना है। और ध्यान देना सभी लोग आइएगा शाम 5 बजे, शाम 5 बजे सभी को आना है रीजनिंग के क्लास में, ठीक है। और एकदम माहौल बनाना है जबरदस्त वाला, ठीक है। तो नंबर सीरीज अदिति राव जी आप देखना, प्लेलिस्ट में नंबर सीरीज होगा, नंबर सीरीज देखिएगा। बहुत अच्छे से बताया हूं मैं, ये 3-4-5 दिन पहले ही बताया हूं मैं, काफी अच्छे से 2 दिन नंबर सीरीज पढ़ाया हूं, और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हर एक पैटर्न को मैंने बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको नंबर सीरीज का मिल जाएगा। अल्फाबेट सीरीज भी खत्म हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग भी परसों खत्म हुआ है, कल जो है रैंकिंग खत्म हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। हर एक चीज, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, डाइस हो गया, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं। और एक कुलदीप कुमार जी, चलिए फिर मिलते हैं कल। और एकदम मजा आया ना, मजा आया ना सबको सेशन में, आज पूरा माहौल बना कि नहीं। हर एक टाइप का एनालॉजी में, चाहे जीके का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे आपका इतिहास का हो, हर एक चीज जो है मतलब सब जगह से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैं हर एक तरह से क्वेश्चन लिया हूं कि आपको पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है, समझ रहे हैं। अगर ये नहीं पता होगा कि एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बना पाओगे। इसलिए जरूरत है कि हर एक क्वेश्चन को हम बनाएं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं। और तुम लोग 50 लाइक नहीं किया अभी तक, चलिए फिर कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग कल एकदम नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल,
मिलते हैं कल शाम 5 बजे।